आगे बढ़ेंगे। देखिए, हाथरस भगदड़ हादसे के बाद बाबा नारायण हरि उर्फ सूरजपाल पहली बार मीडिया के सामने आया। घटना के बाद सूरजपाल भूमिगत हो गया था। हादसे के बाद पहली बार कैमरे पर उसने अपनी सफाई दी है। पहली बार हादसे के बाद मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देता हुआ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। घटना के बाद से दुखी हूं, ऐसा कहना है सूरजपाल का। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। हाथरस के शोखना गांव के कालीचरण ने भी भगदड़ में अपनी मां को खोया है, जिसके बाद से भोले बाबा के भक्त अब गुस्से में हैं और वो सूरजपाल को घेर रहे हैं। हाथरस कांड के पीड़ित खुलासा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा झूठ बोल रहा है, बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। ये पीड़ित परिवार का कहना है। ये मयंक है 6 साल का, जो अपनी दादी के साथ बाबा के सत्संग में गया था। भगवान ने साथ दिया और ये बच के चला आया, लेकिन इसकी दादी नहीं रही। कालीचरण जी हमारे साथ हैं और इनकी माँ थी जो अब नहीं रही हैं इस दुनिया में। बाबा कह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, भक्त जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, उनके साथ तन मन धन से हम लोग खड़े हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं कोई बाबा का आदमी आया हो, ना कोई आदमी का कोई आया बाबा का। कोई कैसी भी चर्चा नहीं है बाबा की आने की। कोई चीज हमारे पास कोई आया नहीं है। वैसे पत्रकार वगैरह, विधायक वगैरह जे लोग आए बस हमारे पास, और नहीं आए कोई। तो बाबा के यहाँ से कोई भी उनका संगत का नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, नहीं कोई आया अभी तक। कोई नहीं आया। 4-5 दिन है तब से किसी ने नौनी की बाबा के संगत वालों ने कि वहां पे चल के देखे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कैसे क्या है। कोई पता निशान कोई नहीं है। आज बाबा ने बोला है, अपनी वीडियो बाइट दी है, उसमें कहा है कि हमने तन मन धन से सब लोग पहुंच रहे हैं हमारे पीड़ितों के पास। हमारे पास कोई नहीं आया सर। एक भी कोई आता तो हम तुम्हें बताते। हमारे पास कोई 4-5 दिन हो गए, कोई नहीं आया। बाबा झूठ ही बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बाबा ढोंगी है क्या? नहीं जी सर, जी हाँ जी, हमको नहीं मालूम है ढोंगी है ना। अभी तक गई ना है, तो हम देखे बाबा के ढोंगी है कि जी पाखंडी है। ये भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं जी हाँ। कहते थे जी सब के जी नारायण हरि हैं, जी भगवान जी हैं, जी साकार विश्वरी हैं, जी नो है देश को अच्छे घुमा रहे हैं जी। बस ऐसी सुनते, ऐसे हमारे गाँव के लोग 10-20 जाते थे, वे बताते थे ऐसे आदमी से। हमारी माँ कह रहे थे कि पैसा हमने भेजा है। आया पैसा? नहीं, हमारे पास नहीं कोई आया। बाबा की लगता मतलब कोई आदमी आ ही ना है। सबरी बात जी है, पैसा तो तब आवे, कोई आदमी ही नहीं आवा। हाथरस कांड के एक और पीड़ित परिवार विनोद ने सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद की मां और पत्नी की भगदड़ के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वो बाबा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो उनका एक्सीडेंट करवा देगा।
क्योंकि बाबा पहले भी परिवार गायब करा चुका है। तो ये बड़ा आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया गया। हमारे साथ विनोद जी हैं, जिनकी पत्नी, माँ और बेटी इस हादसे में चली गई हैं। विनोद जी, बाबा का एक वीडियो आया है, उन्होंने बोला है कि हम महापुरुषों से कह रहे हैं, हमारे जो लोग हैं तन मन धन से जो पीड़ित हैं, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके साथ हैं। तो बाबा की तरफ से कोई सहायता, कोई लोग उनके आपके पास पहुंचे? कौन से बाबा? भोले बाबा जी। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, न कोई सहायता, न कोई कुछ नहीं। इस हादसे में 3 लोग आपके यहाँ से चले गए। मेरी माँ जयमंती नाम है, मेरी घरवाली राजकुमारी नाम है, मेरी लड़की है 8-9 साल की भूमि, तीनों ही चले गए। मैं तो आपके परिवार में 3 लोग आपने खोया है, तो आप उम्मीद करते हैं कि बाबा के लोग यहाँ आने चाहिए, मिलने चाहिए, कम से कम बाबा को आना चाहिए, सामने आना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ हादसा हुआ है तब भी देखना चाहिए कि हम निकल के जा रहे हैं तो कम से कम हमारे जो वक्त है मुड़ के देख लेते, इंसानियत के नाते देख लेते, जो का हाथों को सहारों कर देते तो कम पल शांत रह जाती वहाँ पे। तो इतने नजदीक हादसा नहीं होता, कुछ नहीं देखा उन्होंने। तो अभी भी आपकी आस्था बाबा में उतनी ही है? नहीं, हमारी कोई आस्था नहीं। हम तो पहले से भी कोई आस्था नहीं थी हमारी। हमारी माँ जाती थी 5-7 साल से, उससे भी मना करते थे, लेकिन ज़्यादा कुछ कहते तो वो हमसे ही डांट फटकार मारती थी। मेरी माँ है कि क्या कह सकते हैं उनसे, बस वही जाती थी, वही फोटो उनके लोकेट फोकेट जान क्या क्या लाती थी बस। तो बाबा को आप क्या मानते हैं? हम क्या मानते, कुछ भी नहीं है बाबा। अगर होता कुछ उनमें तो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते न। वहाँ पे कुछ किया सत्संग, वहाँ पे पांडाल में, न यहाँ कुछ किया। जिनकी जान भी चली गई, चलो वो जान चली गई, जो जिनके लग गई है उनको तो कम से कम देखते। उनको जो जल पिला रहे हैं, उनका पानी पिला रहे हैं, उनकी चाय बना रहे हैं नींबू पानी की, उसको ही पिला के उनको ठीक कर लें। क्यों नहीं करवा रहे बाबा? क्यों नहीं शक्ति भेज रहे अपनी? आप मानते हैं कि ये बाबा का ढोंग है, पाखंड है? हाँ, पाखंड ही नजर आ रहा है, और क्या है। भ्रम में फंसे हुए हैं लोग। बाबा से आप क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग करें बाबा से, बताओ। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।